हेलो स्टूडेंट, बैकअप टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे हाईवे के बारे में। हाईवे क्या है, इसके बारे में ऑल डिटेल हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। हाईवे के बारे में, हाईवे क्या होता है। देखिए, हाईवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा माध्यम है जो सबसे बेसी सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑब्जेक्ट हो चाहे पर्सन हो। यानी हाईवे इज़ द मेन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। हाईवे सबसे ज़्यादा बेहतर यानी इम्पोर्टेंट देता है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हाईवे ही। यानी हाईवे एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कहीं भी किसी भी जगह पर इकोनॉमिक यानी सस्ता चीप तरह से हम पहुंच सकते हैं कहीं भी किसी भी प्लेस पे। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं हाईवे के बारे में क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है इट गिव द मैक्सिमम सर्विस टू वन एंड ऑल, यानी एक या एक से ज़्यादा को सर्विस प्रोवाइड करता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगला बोलता है इट गिव मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉर ट्रेवल विथ रेफरेंस टू रूट, डायरेक्शन, टाइम एंड स्पीड, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी रूट में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी स्पीड से जा सकता है। स्पीड इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हमें मान लीजिए इमरजेंसी है, कोई मरीज है, पेशेंट है जिसको मतलब इमरजेंसी केस है, तो उसको हाई स्पीड से हम ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर सकते हैं। कभी जब देखे होंगे कि डॉक्टर बोलता है कि आप मतलब 1 घंटा पहले मतलब 10 मिनट बाद आ लाते इस मरीज को, तो मरीज क्या करता, मर जाता है। तो अब 10 मिनट पहले कैसे पहुंचाए, उसको कंट्रोल करके पहुंचाए, यानी स्पीड को मैनेज किया आपने, यही बोलाते हैं स्पीड मैनेज करना। अगला बोलता है कि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी देखे होंगे गांव देहात में एक घर से दूसरे घर जाना है तो रास्ता का मदद लेते हैं। शहर में भी देखते होंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हाईवे का मदद लेते होंगे। यही बोलता है अदर मोड आर डिपेंड ऑन इट, यानी और सारा जो मोड है इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हाईवे पर कौन कौन से डिपेंड करते हैं मोड, वाटरवे हो गए, एयरवे होंगे, ये सब इस पर डिपेंड करते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं। आगे बोलता है इट रिक्वायर्स अ स्मॉल इन्वेस्टिगेशन फॉर द गवर्नमेंट, यानी यह जो रिक्वायर है वो स्मॉल इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसका जांच पड़ताल में जो लोग आते हैं वो बहुत मतलब कम समय में जांच पड़ताल कर लेते हैं। यह चीपर होता है, कैरिज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को। इट सेव द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। यह हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट, यानी इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना होंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं आगे क्या होता है। इस पॉइंट के अंदर स्कोप कहने का मतलब हुआ कि हाईवे के स्कोप पढ़ रहे हैं, तो हाईवे का जो भी हम डिजाइनिंग करें, प्लानिंग करें, कंस्ट्रक्शन करें, लोकेशन करें, तो किस तरह से करें कि उसका बेहतर से बेहतर हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हो सके। पहला पॉइंट बोलता है डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कैसे करें, उसको कैसे विकास करें। प्लानिंग मतलब किस तरह से प्लानिंग करें कि उसको सस्ता बन जाए। लोकेशन मतलब होता है कि किस तरह से उसे लोकेट करें कि मैक्सिमम ट्रैफिक का यूज हो सके। अगला पॉइंट हाईवे डिजाइन, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर। हाईवे डिजाइन मतलब किस तरह से डिजाइन करे, ज्योमेट्री मतलब होता है किस तरह से उसका ज्योमेट्री आकार दे, जैसे कर्व किस तरह से दे, रेडियस ऑफ कर्व कितना रखे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सीडेंट चांसेस को रिड्यूस कर सके। स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से उसको हम डिजाइन करें। नेक्स्ट कहता है ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल, कहने का मतलब कि ट्रैफिक परफॉर्मेंस मतलब बेहतर उसका यूज हो सके। ऐसा नहीं कि हम रोड बना दिए और उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा है। सरकार का तो प्रोजेक्ट का पैसा तो बेहतर मतलब बेकार चल गया। इस तरह से हम सोचते हैं कि किस तरह से इसको ट्रैफिक का परफॉर्मेंस करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो सके। आगे बोलता है एंड इस कंट्रोल, कंट्रोल मतलब उसको किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। नहीं देखेंगे कहीं कहीं होता है कि आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग, यानी बीच में रस्सी से कहीं कहीं बांध दिया जाता है। तो यही बुलाता है कंट्रोल किस तरह से करे कि एक्सीडेंट चांसेस रिड्यूस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगे। अगला है मटेरियल
यानी रोड का जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसका मटेरियल कैसा यूज हो, ये सब हम जानेंगे। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस क्या करें, इकोनॉमिक हो, जो भी रोड बने उसका क्या हो, इकोनॉमिक हो, हाईवे इकोनॉमिक हो, यानी कि उस पर जो यात्री चल रहे होंगे उनको कॉस्ट कम पेड करना पड़े। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब होता है कि वो फाइनेंस हो, बेहतर हो, अच्छा हो, मतलब आकर्षित हो। तो चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं रोल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का क्या इम्पैक्ट मतलब रोल है, क्या रोल है। यह जो आपके क्वेश्चन है वह VVI है, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, शायद पिछले सेमेस्टर में पूछे गए थे। तो चलिए हम जानते हैं क्या क्या रोल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत पीछे था। इंडिया को विकास करने में सबसे ज़्यादा जो मतलब रोल है वह रोड का ही है। अगर रोड नहीं होता तो आदमी इतना ज़्यादा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। आज देखते होंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन, ये सब से। कैसे संभव है कि आपको वाटरवे से आता, एयरवेज नहीं आता पर कॉस्ट उसका ज़्यादा लगता है। अब देखोगे किसी भी चीज़ पे, मतलब आप कहीं गया से कोई गाँव देहात में रहते होंगे थोड़ा सा दूर पे, मतलब 15, 20, 25, 30 किलोमीटर पे, तो 35 रुपये डिलीवरी चार्ज, 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लग रहा है। अगर एयरवेज से आता तो वह 35-40 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता, नहीं ज़्यादा लगता। बट रोड है तो 35-40 में काम चल जाता है। तो ये सब जो विकास हुआ है एक रोड की सहायता से ही विकास हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है, और इंडिया जो है तीसरा स्थान पर है, मतलब इंडिया में रोड डेवलपमेंट करने का तीसरा स्थान दिया जाता है। मतलब रोड एक ऐसा है जो इंडिया को डेवलपमेंट किया है और तीसरे स्थान पे पहुंचाया है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि यह सस्ता हुआ, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोसाइटी को डेवलपमेंट हुआ। अब एग्जांपल जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हम जान चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। सोशल डिस्टेंस के मतलब होता है सोशल डेवलपमेंट के मतलब होता है कि आदमी में डेवलपमेंट होना। देखिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रोड है तो चल जाते हैं। अभी देखिए जहाँ पर गाँव देहात है, बरसात के मौसम चल रहा है, कीचड़ होगा अभी, ठीक है। अभी कीचड़ होगा तो आना जाना मतलब मुश्किल हो रहा होगा, कहीं नहीं भी जा रहे होंगे। लेकिन देखिए अगर रोड है, रोड देखिए हॉस्पिटल डेवलपमेंट मतलब होता है कि लोगों में अदलाव बदलाव होना। बहुत सारा कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है रोड की मदद से, तो कल्चरल डेवलपमेंट में आएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब होता है कि राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ। आज कहीं कहीं सुनते होंगे कि आज नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो मान लीजिए जाना है नरेंद्र मोदी को औरंगाबाद, तो क्या औरंगाबाद हेलीकॉप्टर उतरता है? गया उतरा रोड की मदद से, या औरंगाबाद ही उतरा। तो मान लीजिए कि जहाँ पर उतरा एरोप्लेन उससे थोड़ा सा दूर पे जाना है नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी क्या पैदल जाएंगे? नहीं, बस से कार से, अपना कार से जाएंगे, या पर्सनल कार हो चाहे किसी का भी कार हो उससे जाएंगे। तो किसकी मदद से जाएंगे? तो रोड की मदद से। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। आज रोड की सहायता से ही नेता लोग गाँव में भी जा सकते हैं। आगे जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि रोड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे इस पॉइंट में। रोड कैरेक्टर मतलब होता है गुण, एडवांटेज जिसको आप बोलते हो ना वही है। यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन का एडवांटेज हम जानते हैं क्या है। रोड ट्रांसपोर्टेशन का एडवांटेज तो देखिए आज डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा से। या तो आप देखते होंगे कि समोसा भी, आजकल समोसा ये सब आ जाता है ऑनलाइन घर बैठे रूम पे ही। तो ये सब जो है रोड की मदद से ही संभव हो पाया है। आगे हम जानते हैं कि इसका गुण क्या क्या होते हैं। तो रोड का यूज हम कर सकते हैं बहुत सारा पर्पस में, जैसे साइकिल चलाने में भी, कार में भी, ट्रक चलाने में भी, या तो पैदल चलने में भी, एनिमल भी चल सकते हैं उस पर। ये सब रोड में ही यूज होते हैं। अगला बोलता है इट रिक्वायर अ रिलेटिव स्मॉल इन्वेस्टिगेशन फॉर गवर्नमेंट, यानी ये जो है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना स्मॉल पड़ता है। यानी कि मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है रोड का गवर्नमेंट को, तो मतलब 1-2 आए गवर्नमेंट के मतलब सर्विस अन के अपना इन्वेस्टिगेशन कर दिए, चल गए। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इफ ऑफर अ कंप्लीट फ्रीडम टू, मतलब रोड को यूज करने के लिए वह फ्रीडम होते हैं। आप जाते हैं, आपको रोड पे चलने के लिए क्या कोई टैक्स देना पड़ता है? नहीं।
आप पैदल चलते हैं तो टैक्स नहीं देते हैं, बल्कि व्हीकल ये सब चलते हैं तो टैक्स लेता है, टैक्स वो भी कम ही लेता है। तो ये फ्रीडम होता है, अपने स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। ये सब डायरेक्टली एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सब रोड ट्रांसपोर्टेशन का एडवांटेज था, यानी कैरेक्टरिस्टिक। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, यानी रोड का डेवलप कैसे हुआ उसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आपने 5वीं 6ठी यानी 8वां 9वां 10वां तक आप पढ़े होंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट, आगे भी पढ़े होंगे, मतलब 10वां तक सब कॉमन पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ते हैं। तो ये किसी न किसी पर्सन का हिस्ट्री होता है, उसी तरह से रोड का भी हिस्ट्री है, उसी के बारे में हम जानेंगे। रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ऐसा नहीं था कि सब आए रोड एक मतलब पहले से ही था बना हुआ था रोड, नहीं, रोड बना, कंस्ट्रक्ट हुआ, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा कंस्ट्रक्शन हुआ, कौन से साइंटिस्ट को पहले दिमाग में ये बात आया कि रोड हमें बनाना चाहिए। रोड की मदद से, जैसे देखिए उस समय जो ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उस समय वह पहला ट्रेन बनाई थी, तो उसको यह दिमाग में आया कि ट्रेन बनाने से हमें क्या होगा, हमें सुविधा होंगे आने जाने में। तो उसी तरह से भारत में कौन साइंटिस्ट का ऐसा दिमाग आया, कौन से मतलब विदेश के साइंटिस्ट को ऐसा दिमाग आया कि हम इंडिया में रोड बनाए। देखिए आज जितना भी इंजीनियर आ रहे हैं वो क्या पहले के ही बने हुए वस्तु सामान पे ही अपना क्या माइंड को लगा रहे हैं। रोड बन गया था पहले छोटा मोटा रोड था, टूटा फूटा रोड था। आज के जो साइंटिस्ट आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, वो थोड़ा उसमें इन्हांस कर दे रहे हैं। तो ये सब के हम बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जानेंगे ओल्डेस्ट मोड, मतलब सबसे पहला जो मोड था, यानी सबसे पहला जो दिमाग में आया, सबसे पुराना रोड जो बना उसमें क्या क्या था हम जानेंगे। तो सबसे पुराना जो रोड था उसमें फुटपाथ था, यानी आप पैदल चल सकते हैं उस रोड पे। एनिमल चल सकता है उस रोड पे। कार्ट पाथ मतलब बैलगाड़ी चल सकते हैं उसमें। तो सबसे पहला जो रोड आया था उस रोड पे यह सुविधा दिया गया था कि आप पैदल चल सकते हैं, या जानवर चल सकता है, या बैलगाड़ी चल सकता है। पहले बैलगाड़ी ही था, अब बस ट्रक हो गया, तो हम इंजीनियर फाइनेंस यानी इन्हांस करके बस ट्रक चलाने योग्य बना दिए हैं। अगला बोलता है एट सिविलाइजेशन इन्वॉल्व द नीड द ट्रांसपोर्ट इंक्रीज, यानी कि जितना भी इंक्रीज किए हैं आज के साइंटिस्ट, इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो रोड था वह आपको रोमन रोड था। सबसे पहला जो रोड था वह रोमन रोड था। अब 500 BC कहने का मतलब हो गया कि 500 में यह डेवलप किया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। रोमन रोड जो है वह 500 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा यह डेवलप किया गया था। सबसे पहले बोलता है पॉइंट, दे वेयर बिल्ट स्ट्रिक्ट रिगार्ड ऑफ ग्रेडियंट, दे वेयर बिल्ट आफ्टर शॉर्ट सॉइल आर रिमूव्ड एंड हार्ड स्टम वर रीच्ड। कहने का मतलब हुआ कि जो रोमन रोड था उसमें यह किया गया कि जो हार्ड सॉइल था उसको रिमूव कर दिया गया, और रोमन रोड कहने का मतलब कि जो सॉफ्ट सॉइल था उसको रिमूव कर दिया गया और हार्ड सॉइल को रहने दिया गया उसमें। और उसका जो थिकनेस दिया गया हार्ड सॉइल का वह दिया गया 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक। रोमन रोड, इस रोड में क्या किया गया कि सॉफ्ट सॉइल को रिमूव कर दिया गया, हार्ड सॉइल को रहने दिया गया कुछ लेयर तक। कितना लेयर तक रिमूव किया गया सॉफ्ट सॉइल को, तो 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक रिमूव कर दिया गया। इसमें जो ग्रेडियंट दिया गया वह स्ट्रेट दिया गया। अब अगला रोड के बारे में हम जानते हैं, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन एंड क्रॉस सेक्शनल, देखिए जब भी आपको एग्जाम में और एग्जाम में पूछ भी सकता है हिस्ट्री ऑफ रोड यानी रोमन रोड, तो आप जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आप फिगर जरूर बनाइए। फिगर बनाने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर को माइंड में आता है कि ये लड़का कुछ लिखे चाहे न लिखे, फिगर से साफ क्लियर हो जाता है, उसको नंबर फुल दे दो। तो इस जानते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन रोड के बारे में। तो देखिए ये जो रोमन रोड है वह किस तरह है। ऐसा ये रोड था, हमने क्या बोले आपको कि बोले कि जो सॉफ्ट सॉइल है उसको रिमूव कर दो और हार्ड सॉइल को रहने दो। तो ये जो इस तरह से आपको दिया गया है, इस तरह से ये कौन सा सॉइल है या हार्ड सॉइल है, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये आपको बोल्डर यानी कि हार्ड सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है उस लेयर को क्या कहा जाता है, उस लेयर को पेविंग स्टोन कहा जाता है। इस पेविंग स्टोन के मतलब होता है कि हार्ड लेयर उस तरह से बैठा दिया जाए। हार्ड पेविंग स्टोन मतलब पहले के छोड़ो आज के हम समझते हैं। रोड पे देखे होंगे जिसको आप खरौंजा बोलते हैं, रोड पे के किनारे किनारे पैदल चलने के लिए लगा रहता है ईंट,
ईंट लगा रहता है, वही आपको होता है पेविंग स्टोन, जिसको आप खरौंजा के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब जो आपको किनारा पर जो बच जाता है, एक सेकंड दिखाते हैं आप लोगों को, इस तरह से जो किनारा पर बच जाता है इसको हम कर्व स्टोन के नाम से जानते हैं। किनारा पर जो बच गया उसको कर्व स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए सीमेंट मिक्स विथ ब्रोकन टाइल्स करने का मतलब कि इस तरह से साइड साइड में एक लेयर, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, इस तरह से आपको साइड साइड में जो बना दिया जाता है लेयर, उस सीमेंट का होता है और उसमें ब्रोकन टाइल्स मिला दिया जाता है। और सबसे नीचे का है एक तरह से बॉटम ट्रेंच दिख रहेंगे आप लोग, यहाँ लिखा हुआ एक ब्रोकन स्टोन पेबल्स लिखा हुआ। इस तरह से आपका रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। अब क्या जानते हैं कुछ, आइए अब हम कुछ जानते हैं। हमने देख लिया रोमन रोड का क्रॉस सेक्शनल देखने से तो आप ये समझे कि कहाँ पर क्या होता है। अब जरा इसका बनावट देख लेते हैं, अब जरा इसका आकार देख लेते हैं। है देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले, 500 BC ब्रिटिश कंपनी बनाई थी रोमन रोड। किस लिए? तो हम बोले थे, एक आपको बोले थे कि काठ चलाने के लिए। देखिए यह काठ चला रहा है ब्रिटिश कंपनी। इस तरह से रोमन रोड पहले क्या होते थे, जो आपको इस तरह से दिख रहे हैं बीच में। और आज का रोड के बारे में अगर हम देखें तो पहले का जो रोमन रोड था उसमें क्या चलता था, काठ चलता था, ठीक है। आज के जो रोड हैं उसमें क्या चलते हैं, ट्रक चलते हैं और कार चलते हैं। देखिए आज के रोड इस तरह से होते हैं। आपको हम रोमन रोड के बारे में पूरा विस्तार बताते हैं इस पिक्चर के मदद से। देखिए हमने बोला कि साइड में सीमेंट मिक्स ब्रोकन टाइल्स रहता है, जो इस तरह से साइड में दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से दिया हुआ है। हम बोले थे एक खरौंजा, यानी कि जिसको पेडेस्ट्रल बोलते हैं, चलता है पैदल यात्री, उसके लिए देखिए इस तरह से साइड साइड में देख रहे होंगे, इस तरह से ईंट, एक इस तरह से ईंट आपको दिया गया है। तो ये है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, पूरा हम देख ही लेते हैं मतलब किस तरह से रहता है इस फिगर की मदद से रोमन रोड के बारे में। देखिए ये आपको जो है एक इस तरह से मतलब फिगर बना दिया गया है। देखिए हम बोले थे कि ईंट दिया रहता है इस तरह से, ऊपर जो रहता है वह हार्ड लेयर रहता है, तो हार्ड लेयर आपको दिख रहा है इस तरह से। साइड में बोले थे ब्रोकन सीमेंट मिक्स टाइल्स रहते हैं, इस तरह से सीमेंट मिक्स टाइल्स है। बोले थे कि पैदल चलने के लिए यात्री को खरौंजा लगा दिया जाता है ईंट का, तो ये जो आपको है वह ईंट का खरौंजा दिख रहा है। इस तरह से आपका रोमन रोड होता है। ये है मॉडर्न रोड के बारे में जान चुके हैं, रोमन रोड के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जान लिए जो ओल्डेस्ट रोड था और सब रोड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोमन रोड। देखिए जितने भी ओल्डेस्ट टाइप्स के रोड थे वह सबसे पहला रोड था रोमन रोड। अगला जो है ट्रेस्क्यूट रोड, उसके बाद मेटाकैफ रोड है। उसके बाद जो रोड है वो जानते हैं मेटाकैफ रोड हो गया, उसके बाद टेलफोर्ड रोड हो गए, उसके बाद मैकडम रोड हो गए। ये जितने भी ओल्डेस्ट रोड हैं वह सभी भी आए हैं। आपको 4 मार्क्स में पूछेंगे एक एक, कि चारों में से पाँचों में, सॉरी 5 में से कोई पूछ सकता है। अब बात आता है कि कितना लाइन का है, 4-5 लाइन का डेफिनेशन लिखना है और फिगर बना देना है और आपको 4 में 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कितना इजी है। तो इस सेशन में हम जाने रोमन रोड के बारे में, नेक्स्ट सेशन में जानेंगे और सभी रोड के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा शेयर किया कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। आपके प्रॉब्लम का समाधान हम अवश्य करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो थैंक्स।